जैसे ही लड़के ने डिब्बा खोला, अंदर घना अंधेरा था। वो एकदम हैरान रह गया, समझ ही नहीं आया कि दोस्त ने उसे दिया क्या है। उसने ऊपर देखा, कुछ पूछने ही वाला था कि दोस्त ने घबराए हुए अंदाज में कहा, Sorry, I gotta go. और बिना रुके वहां से चला गया। अब लड़का और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसने फिर से उस रहस्यमयी डिब्बे को गौर से देखा, फिर एक टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही रोशनी अंदर डाली, ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे निगल गई हो। नीचे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने फौरन एक पेन उठाया और सीधे डिब्बे में फेंक दिया। पेन ऐसे गायब हो गया जैसे किसी खाई में समा गया हो, ना आवाज ना हलचल। ये अजीब नजारा देख दोनों के होश उड़ गए। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना मजाक चल रहा हो, लेकिन लड़के ने हिम्मत की और धीरे धीरे हाथ अंदर डालने ही वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने रोक लिया। आर यू क्रेजी? वो एक वकील थी। उसकी बात सुनकर लड़के को याद आया कि जब दोस्त ने ये डिब्बा दिया था तो साथ में एक कार्ड भी दिया था। दोनों ने जल्दी से वो कार्ड निकाला। उसमें लिखा था कि दोस्त को खुद भी नहीं पता ये डिब्बा क्या है, लेकिन एक बात साफ थी, एक बार डिब्बा खुल जाए तो इसे घूरते रहना जरूरी है। वो ये सब समझ ही रहे थे कि थोड़ी देर पहले जो पेन फेंका था वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ वापस लड़के के पैरों के पास आ गिरा। उसने जैसे ही झुककर पेन उठाया और ऊपर देखा, उसका दिल एक पल को रुक गया। डिब्बे के अंदर किसी इंसान का चेहरा दिखा। डर के मारे उसने हल्की आवाज में कहा, Hello? कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोस्त को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन जैसे ही हिला, डिब्बे वाला आदमी उसकी हर मूवमेंट पर नजरें गड़ा चुका था। गर्लफ्रेंड भी घबरा गई। आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक इट वाज, लेकिन कॉल लगने से पहले ही डिब्बे के अंदर से गर्लफ्रेंड की वही बात सुनाई दी जो उसने कुछ सेकंड पहले कही थी। अब तो मामला और भी डरावना हो गया। डिब्बे वाला आदमी सिर्फ आंखें गाड़कर घूर रहा था। लड़के ने फैसला किया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन हैरान रह गया। गर्लफ्रेंड एक ही जगह पर बिना हिले खड़ी थी। असल में उसे कार्ड पर लिखी वार्निंग याद आ गई थी, अगर नजर हटाई तो क्या होगा। उसकी जिज्ञासा और डर दोनों आपस में टकरा रहे थे। उन्होंने एक टेस्ट करने का सोचा। 1 2 3। जैसे ही दोबारा डिब्बे की तरफ देखा, अंदर वाला आदमी कुछ उंगलियां बाहर निकाल चुका था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अब बात साफ हो गई थी, अगर उस पर नजर नहीं रखी तो वो बाहर निकल आएगा। लड़के ने गर्लफ्रेंड को एक कुर्सी पर बिठाया और बोला, तू बस इस डिब्बे को देखती रहना। जाते जाते उसने एक चाकू भी पकड़ा दिया सेफ्टी के लिए और खुद निकल पड़ा दोस्त से मदद लेने। रास्ते में वो लगातार मैसेज करता रहा। जैसे ही लिखा कि वो दोस्त के घर की तरफ बढ़ रहा है, दोस्त ने आखिरकार कॉल उठा लिया और गुस्से से चिल्लाया, क्या तू पागल हो गया है? उस चीज को देख क्यों नहीं रहा? लड़के ने जवाब दिया, रिलैक्स, मेरी गर्लफ्रेंड देख रही है उसे। ये सुनते ही दोस्त का पारा चढ़ गया। यू गॉड डैम इट, मैंने वो तुझे दिया था, तुझे खुद उस पर नजर रखनी थी। अगर तूने नजर हटाई तो सब खत्म। अब लड़के को समझ आ गया कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। दोस्त उसे रोकता रहा, लेकिन उसे गर्लफ्रेंड की चिंता सताने लगी। वो वापस लौट आया। घर पहुंचा तो देखा पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सारी बिजली कट चुकी थी। कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की, लेकिन डिब्बा गायब था। गर्लफ्रेंड भी कहीं नहीं थी। जमीन पर सिर्फ एक चाकू पड़ा था और पानी की एक लंबी लाइन। वो उस पानी के निशान के पीछे पीछे बेसमेंट की तरफ गया। तभी अचानक उसके सामने कोई साया आया। वो वही इंसान था जो डिब्बे में दिखा था। वो सन्न रह गया। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। उसने पलटकर देखा, फिर जल्दी से सामने देखा। वो आदमी गायब हो चुका था। अब डर हद पार कर चुका था। लड़का जैसे तैसे बेसमेंट से बाहर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, वो वहीं थम गया। 4 साइयों ने रास्ता रोक रखा था। सबके सब बिना हिले डुले खड़े थे और डिब्बे वाला फिर से बेसमेंट में आ गया था। उसने पलटकर देखा, वो चारों साएं एक कदम और आगे आ चुके थे। अब सबसे डरावनी बात यह थी, अगर वो उन चारों को घूरता तो डिब्बे वाला धीरे धीरे पास आता, और अगर वो पीछे वाले को देखे तो ये चारों धीरे धीरे बढ़ते। वो पूरी तरह फंस चुका था। नजरों को कहां टिकाए ये समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा जाल उसे पूरी तरह जकड़ चुका हो।